चलिए भाई, आज रिवीजन क्लास शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जो हम लोगों ने सफलता सीरीज कंप्लीट की है। सफलता सीरीज कंप्लीट की है ना हम लोगों ने, उसका आज हम लोग कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। देखते हैं अपना हम लोग। एक सेकंड। रेडी? रिवीजन क्लास रहेगी आज, कंप्लीट रिवीजन रहने वाला है। थोड़ी भी क्लास बड़ी हो सकती है। अल्फ़ाबेट सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे। अल्फ़ाबेट में हम लोगों ने 2 चीज़ देखी थी। कौन-कौन सी थी? एक वोवेल था हमारा, एक था कॉन्सोनेंट। वोवेल में हम लोगों ने क्या-क्या देखा था? ए, ई, आई, ओ, यू। इनके हम लोगों ने कुछ यूज़ भी देखे थे, वो तो क्लास में देखना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा डिटेल में हम लोग रिवीजन नहीं कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट कौन से थे? जो कुछ भी रह गया था बाई जेड तक, ठीक है? वोवेल का एक बेसिक यूज़ बता देता हूँ। ए या एन के टाइम पे हम लोगों ने यूज़ किया था। वर्ड, वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स विद ए मीनिंग, जिसका कुछ अर्थ बनता हो। वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स विद ए मीनिंग। लेटर्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट में जो भी कैरेक्टर होते हैं वो लेटर्स कहलाते हैं। वर्ड क्या है? किसी भी लेटर्स का समूह वर्ड कहलाता है, जिसका कुछ मतलब बनता हो। फिर हम लोगों ने क्या किया था आगे इसके बाद? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड्स को डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच में? 8। कौन-कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। नाउन क्या होता है? किसी का भी नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम। नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है? नाउन। प्रोनाउन, नाउन की जगह पर यूज़, नाउन की जगह पर यूज़। एडजेक्टिव क्या है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं ये शब्द। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं शब्द। वर्ब क्या होता है? कार्य। हिंदी में क्रिया बोलते हैं, किसी भी कार्य को वर्ब कहते हैं। एडवर्ब क्या होता है? इसकी यानी कि एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब तीनों की विशेषता। कौन बताएगा? एडवर्ब। प्रीपोजिशन क्या होता है? पोजीशन बताते हैं शब्द किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन कौन बताएगा? प्रीपोजिशन। इंटरजेक्शन क्या होता है? सडन फीलिंग, अचानक से होने वाले भाव। कंजंक्शन, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। स्पेलिंग में इसको याद रखने के लिए बोला था, दोबारा बोल देता हूँ। आगे चलते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर वही सेम बात, विद ए मीनिंग, जिसका कुछ अर्थ बनता हो, मीनिंग। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 5 प्रकार के। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। इनके हम लोगों ने बहुत बार यूज़ किया है। अभी तक हम लोग जो अपनी सफलता सीरीज है उसमें कई बार यूज़ किया हम लोगों ने। और असर्टिव सेंटेंस के लिए एक बार हम फिर देख लेते हैं, चलो। इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बीच में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। नॉट भी हो सकता है, क्या कहलाते हैं? असर्टिव। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे होगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेट हो भी सकता है, नहीं भी। क्वेश्चन वर्ड हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन ये फ्रेम रहेगा। इम्पेरेटिव में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं होता है किसमें? इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता है। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है भाई? एक्सक्लेमेटरी में ये वाला साइन आता है और हुर्रे, कोई सडन फीलिंग बताई जाती है। हुर्रे, एलास, ओ, अरे, है ना। ऑप्टेटिव, आशावादी वाक्य। आशावादी वाक्य बताया था, ये ऑप्शन से बना हुआ है। ऑप्टिमिस्ट, चूज करना। ऑप्टिमिस्ट, चूज करना, ऑप्शन बनता है इससे, उसी से ऑप्टेटिव बनता है, यानी किसी चीज़ की आशा रखना। तभी तो चूज करते हैं जब आशा होती है किसी चीज़ की। यानी कि इसमें क्या होता है? किसी को आशीर्वाद देना, श्राप देना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ और चीज़ें हम लोगों ने देखी। सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में कार्य करने वाला, यानी जो भी वाक्य में कार्य करेगा सब्जेक्ट होगा। और जो कार्य है, जो कार्य कर रहा है, यानी जो काम इसने किया है, उस काम के नाम को बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है फिर भाई? ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती हैं, हेल्प करती हैं सेंटेंस का अर्थ पूरा करने में। सिंगुलर जानते ही हो आप लोग, प्लूरल जानते हो। सिंगुलर मतलब एक, और एक से ज़्यादा, यानी पॉइंट एक भी हो गया, पॉइंट दो भी होगा तो प्लूरल। टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस जानते हो ना क्या है? काल, समय। 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट चल रहा था, फ्यूचर चल रहा होगा। सही है। कैसे बनाने थे? इज, एम, आर, वॉज, वर। इज एम आर का कहाँ था? इज कहाँ था? प्लूरल, सिंगुलर के साथ। एम कहाँ था? आई के साथ। और आर कहाँ पर था? प्लूरल के साथ। वॉज आई के साथ और सिंगुलर के साथ। वर प्लूरल के साथ। फ्यूचर के लिए बेल या सेल के साथ में क्या लगाया था? बताओ जरा कमेंट करके। बी। बेल या सेल के साथ में क्या था? बी था।
विल या सेल का यूज़ बताया था, आई बी के साथ सेल होगा, बाकी सभी के साथ विल होगा। फिर एक चीज़ और बताई थी, मॉडर्न इंग्लिश में आई बी के साथ भी विल का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक चलें आगे। यूजेस, कुछ यूज़ देखे थे हम लोगों ने, इट का यूज़, देयर का यूज़, हैव का यूज़, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। यानी तो ये तो अलग चीज़ है। इट का यूज़ कहाँ करेंगे? मौसम, समय और सलाह के लिए, जब वाक्य में ये चीज़ होगी। सम देयर का यूज़ में, संख्या, उत्सव के लिए, जब सेंटेंस में ये चीज़ होगी। हैव को बाद में देखेंगे। ये दोनों क्या हैं? फेक सब्जेक्ट है। तो फेक सब्जेक्ट कब आएगा? जब असली नहीं होगा। फेक सब्जेक्ट कब होगा? जब सब्जेक्ट नहीं होगा। तभी तो फेक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जब फेक सब्जेक्ट की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब असली नहीं होगा। तो इनका यूज़ करना है। देयर में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो लगती है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है? समझ में आएगा? देयर में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हैव क्या है? हैव के लिए बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें एस ई एस लगाते हैं तो हैज़ बन जाता है। सेकंड फॉर्म इसकी हैड होती है, थर्ड फॉर्म इसकी हैड होती है। हैव का प्रयोग पास या रखना के लिए किया जाता है। उसके बाद में हमने लिखा है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जैसे लुक फॉरवर्ड टू होता है ना, उसके लिए अलग लगता है, वो एक तरह की फ्रेज है, उसको बाद में देखेंगे। जनरली टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही याद रखनी है आप लोगों को। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ टेंसेस। हाँ भाई, अब टेंस के टाइप तो पहले हम देख लिए कौन कौन से थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनके भी सब टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, कंटिन्यूस, चारों के होते हैं। किस कौन से चार? सॉरी, तीनों के। प्रेजेंट के ऊपर लिखता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, तीनों के होते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके लिए हम लोगों ने एक टेबल बनाए थे, बड़ी अच्छी सी सुंदर सी ग्रीन कलर की, है ना, दोबारा आने वाली है वो। कहाँ है? आ गई। प्रेजेंट टेंस में क्या क्या होगा? कहाँ गया कर गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहचानता है, ती है, ते है, लास्ट में आएगा। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं, कब? जब नॉट होगा या फिर इंटेरोगेटिव होगा। पास्ट इंडेफिनिट, था, ती थी, ते थे, या आ, ई, ए। एक्टिव वॉइस वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव के लिए डिड नॉट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, गा, गी, गे। एक्टिव वॉइस में विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस तो बाद में देखेंगे। नेगेटिव में सब में यही रहता है इसमें तो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया था, रहा रही, जहाँ रहा दिखे वहाँ कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट, था है तो पास्ट, होगा होगा तो फ्यूचर। यानी रहा, रही, रहे बराबर कंटिन्यूअस, रहा बराबर कंटिन्यूअस, रहा बराबर कंटिन्यूअस, रहा बराबर कंटिन्यूअस। याद रटना है बिल्कुल, दिमाग बैठ जाना चाहिए, मसल मेमोरी में याद हो जाना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में। रहा दिखती कंटिन्यूअस, रहा दिखती कंटिन्यूअस, यहाँ पे भी रहा दिख रहा है, देखो रहा, रहा तो कंटिन्यूअस, रहा कंटिन्यूअस, रहा कंटिन्यूअस। ऊपर भी देख लिया है। अगर प्रेजेंट है तो है, पास्ट है तो था, फ्यूचर है तो होगा, होगी, होगी। ठीक है? कैसे बनाते हैं? जेएमआर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है बस। इसमें वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ना है, इसमें विल बी सेल बी के साथ आईएनजी जोड़ना है, सिंपल है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब भी काम पूरा हो चुका है मतलब तो सेंटेंस में आ गया ना अपने आप, चुका है। जब भी काम पूरा हो चुका हो तो क्या होगा? परफेक्ट। चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट में पूरा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट। या खाना खा लिया है मतलब खा चुके हैं, कंप्लीट हो गया ना, तो आ है, ई है, ए है। कैसे बनाएंगे? हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ये थे। पास्ट में काम कंप्लीट हुआ था, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में काम कंप्लीट होगा तो विल या सेल के साथ वर्ब हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैव क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि परफेक्ट है। ये सेकंड फॉर्म हो गई हैव की, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई? कुछ लोग कहेंगे यहाँ सेकंड है, यहाँ थर्ड आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। विल सेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लिख रहा देखो, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई है। ठीक है? इस हैव की वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आया? आगे चलें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस समय दिया होता है। इसमें था, थी, थे हो जाएगा, प्लस समय होगा, होगा, हो गया होगा, प्लस समय होगा। और क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं? सेम टू सेम यही रूल रहेगा। क्या आंसर वाला? हैज़, हैव, एक लगेगा, बीन लगेगा अपने पास से, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्यों लगाया है बीन? क्योंकि हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के पास हमारे पास कोई थर्ड फॉर्म है नहीं है, कोई वर्ब ही नहीं बची, क्योंकि वर्ब में तो यहाँ आईएनजी लग गई, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगी।
परफेक्ट वाले बोले कि हमारी पहचान कहाँ है भाई, परफेक्ट की वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है? तो उसने कहा कि बी लगाओ अपने पास से और बीन कर दो थर्ड फॉर्म उसकी, ठीक है? सेम यहाँ पर होगा हैड, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहाँ पर बिल या सेल होगा, हैव होगा परफेक्ट वाला, यहाँ पे परफेक्ट ही नहीं लिखा है, यहाँ पे परफेक्ट आएगा भाई, परफेक्ट, ठीक है? बिल या सेल होगा, परफेक्ट वाला हैव होगा। अब परफेक्ट वाले ने बोला भाई मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो बीन आ गई। कंटिन्यूस वाले ने कहा मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहाँ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई, ठीक है? बाकी आगे पीछे देख लेना। समय के लिए सिंस या फोर का यूज़ करना होता है, सिंस या फोर। अब देखो यहाँ दोबारा तो बैठाने बैठ नहीं रहा हूँ, क्लास की है पूरी, इसके लिए क्लास देखो जाकर ढूंढो। मॉडल्स, इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? जनरल सेंटेंस कैसे बनाते हैं? मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले मॉडल और ऑब्जेक्ट। कैन या कुड का यूज कहाँ करते हैं? एबिलिटी कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी कैपेसिटी के लिए। मे या माइट का यूज परमिशन के लिए। शुड का प्रयोग चाहिए सलाह के लिए, एडवाइस के लिए। मस्ट का प्रयोग जरूर चाहिए के लिए, जरूर चाहिए। ought to का प्रयोग नैतिक कर्तव्य के लिए, चाहिए ही इसमें आता है, नैतिक वाला चाहिए। जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि लिखने में ज़रूरी नहीं है मेरे पेन सही चल रही है लेकिन जबान सही चल रही है। वुड, वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? पास्ट की आदतों के लिए और फ्यूचर की संभावना के लिए और किसी से विनम्रता से कुछ पूछने के लिए। तो तीन चीज़ बताई मैंने, पास्ट की आदतें, फ्यूचर की संभावना, किसी से विनम्रता से कुछ पूछना। पूछना मतलब जैसे आपके घर में चाय के लिए आया, बताया था, वुड यू लाइक टू हैव सम टी। बिल या सेल ये भी मॉडल ही होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फ्यूचर में यूज़ किया जाता है बस इनका, और जो कि हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट में देख भी लिया है। अभी और सुनो, माइट, माइट का प्रयोग प्रेजेंट में कब करेंगे? बहुत कम संभावना है अगर, तो माइट का प्रयोग प्रेजेंट में कर सकते हैं, ठीक है? कुड का प्रयोग प्रेजेंट में कब करेंगे? जब विनम्रता से कुछ पूछना हो, विनम्रता से पूछना हो, कुछ मांगना हो, दरअसल मांगना। क्लियर हो गया? चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव में फिर हम लोगों ने तीन देखे थे, सिंपल था, लेट वाला था, लेटेस्ट वाला था। सिंपल वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा था, लेट वाले में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही था। यहाँ पर कौन सा आ रहा था? सजीव आ रहा था, और यहाँ पर कौन सा आ रहा था? निर्जीव आ रहा था। पहचान क्या थी इनकी? सब्जेक्ट नहीं होता है इनमें किसी में भी। इसकी पहचान क्या थी लेट की? दो आ रहा था बाकी के लास्ट में, कौन सा वाला? गिव वाला नहीं था, गिव वाला नहीं था। कौन सा दो था? मुझे पढ़ने दो, उसे जाने दो, उसे खेलने दो, स्टेप का दो। लेट अस, आओ या चलो, आओ या चलो। कैसे बनाते हैं? लेट अस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है? कंप्लीट। इम्पेरेटिव समझ में आया? ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। रिमूव टू, रिमूव टू में हम लोगों ने दो देखे थे, टू और टू टू। टू इसके लिए बताया था, क्या बताया था? अरे यार मेरे खुद एक्सट्रीमली, हाँ याद आ गया, कभी कभी जबान फिसल जाती है ना, तो वही हुआ था एक्सट्रीमली। टू की जगह पर क्या लिखेंगे? एक्सट्रीमली। जब टू और टू आएंगे तो इस टू की जगह पर सो, इस वाले टू की जगह पर डेट, खालिस्तान, कैन या कोड, और लास्ट में नॉट। नॉट कब आएगा? हमेशा आएगा। यहाँ पर क्या आएगा बताओ? प्रोनाउन आएगा, किसका? जो सेंटेंस के शुरू में आ रहा होगा सब्जेक्ट, उसका प्रोनाउन आएगा यहाँ पर, ठीक है? डिग्री उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी, कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री, एक व्यक्ति की एक व्यक्ति के साथ समानता या असमानता बताई जाएगी। कंपेरेटिव डिग्री, एक व्यक्ति को दूसरे डिग्री व्यक्ति से ऊपर या नीचे बताया जाएगा। सुपरलेटिव, एक की तुलना बहुत सारों में से की जाएगी। या 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 बहुत सारों में से कुछ चुने पहले, फिर उनमें से एक, सबसे अच्छों में से एक, है ना? पहचान क्या है? एज, एज या सो एज। सो एज कब आएगा? नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन आएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा। इस वाले में क्या पहचान है? वन ऑफ द आएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द तो दोनों में आना है, इसमें वन ऑफ बढ़ जाएगा, ठीक है? हम लोगों ने चेंज करना सीखा था, कैसे? पी डी, सी डी, एस डी, ऐसे लिखा था कुछ, जब बताया था इससे इसमें आएंगे या इसमें जाएंगे, तो आगे वाला यानी यहाँ पर जो लिखा है ना सेंटेंस, ये तो पहुंचेगा पीछे। ए लिख देता हूँ, ए बी, यहाँ सेंटेंस, तो ए तो आएगा यहाँ पर, बी आएगा यहाँ पर। अगर नॉट नहीं है, नॉट नहीं है तो यहाँ नॉट आएगी, और यहाँ पर है तो यहाँ से हट जाएगी, यहाँ पर नहीं आएगी। बाकी सेंटेंस को बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग। सेम यहाँ से उल्टा जाते टाइम करेंगे।
लेकिन जब इन दोनों को आपस में करेंगे तो डायरेक्ट बना देते हैं, बी से चलना शुरू करेंगे। बस उस चीज़ का याद रखना, क्या याद रखना था, नो अदर, है ना? और क्या था, वेरी फ्यू, ये चीज़ें थी कुछ। इसके लिए भी एक टेबल बनवाई थी, ये याद करनी है आप लोगों को ढूँढ कर अब। नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए हो तो ढूँढो, बनाओ, पढ़ो, लिखो, कुछ काम करो। चेंज इन डिग्री, हाँ, डिग्री में चेंज हम लोगों ने देख लिया है। एक्टिव पैसिव वॉइस, हाँ, डिग्री किस चीज़ की होती है? एडजेक्टिव की डिग्री होती है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े फिर हम लोगों ने। बेसिक एंड कॉमन रूल्स कुछ उसके हैं, कौन-कौन से हैं? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यही होता है स्ट्रक्चर। कैसे बनाते हैं? बाई, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह सब तो ये सब तो याद है, हमें हेल्पिंग वर्ब याद नहीं है। हेल्पिंग वर्ब अलग आई है इसमें, ये लगेगी हर टेंस के अकॉर्डिंग, उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हमें याद करनी पड़ेंगी जो हमने इस टेबल में लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसकी नहीं बनती है, इसकी नहीं बनती है। इसमें भी नहीं लिखा है तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है। बाकी सभी की पैसिव वॉइस बनती है। ओके, ये देखो आ गए, रेडी? ये सब बना लोगे, पैसिव वॉइस लिखी हुई है सभी की। चलो बोल के बता देता हूँ, इसमें इज एम आर लगेगी हेल्पिंग वर्ब में, इसमें वॉज वर्ब लगेगी, इसमें बिल भी सेल भी लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगनी है। सेम इसमें इज एम आर के साथ में बींग बढ़ेगा, इसमें वॉज वर्ब के साथ बींग बढ़ेगा। हेलो, हाँ जी भाई, कुछ लोग आ जाते हैं ना, डीजे बजाते हुए चले आएंगे पीजी में, क्या कर सकते हैं, वो भी किराया दे रहे हैं। कहाँ पर थे? वॉज वर्ब के साथ में बीइंग, और इसमें बनेगी नहीं पैसिव वॉइस। इसका रीजन रीजन यहाँ नहीं बताऊंगा, एक क्लास में थोड़ी सब सीखना है, पूरी सीरीज करो जाके। इसमें हैजैब के साथ में बीन लगेगा, इसमें हेड के साथ बीन लग जाएगा, इसमें बिल हैव सेलेब के साथ बीन लग जाएगा, बस इतना काम है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ पैसिव वॉइस मॉडल्स की देखी थी, मॉडल्स की पैसिव वॉइस में क्या होता है, बी लग जाता है। इम्पेरेटिव की पैसिव वॉइस देखी थी, वो सब ढूंढो, जाओ पढ़ो। इंटरचेंज पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ रूल्स देखे थे हम लोगों ने, कितने, 7 रूल देखे थे। इंटरेटिव टू असर्टिव भी देखा था, ठीक है। ये सब आप लोग क्लास में पढ़ने पड़ेंगे, रिवीजन में कराने कोई मतलब नहीं बनता है। बस याद कर लो क्या क्या करना है, ये चीज़ देख लो ना। आगे नरेशन, नरेशन बहुत जरूरी है। नरेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टू नरेशन कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने को नरेशन कहते हैं। बेसिक रूल्स कौन कौन से थे इसके? 5 बेसिक रूल्स लिखवाए थे। पहला बेसिक रूल बताओ, ये पहला बेसिक रूल्स क्या था? चलो कमेंट करना है पहला बेसिक रूल, पॉज करो वीडियो, कमेंट करो। हो गया, चलो शुरू करते हैं। पहला बेसिक रूल क्या था? कोई भी हिस्टोरिकल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ यानी कि, और यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, इनको चेंज नहीं करना है। कब? जब ये आर एस में होंगी। पहले आर एस आर बी रिवाइज करो। आर एस आर बी, आर बी मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला, इधर वाला, और आर एस इनके अंदर वाला। तो जब अंदर इनमें से कुछ होगा तो उसे चेंज नहीं करना है। नंबर 2, नंबर 2 क्या था बताओ? प्रोनाउंस में चेंज होगा। नंबर 3, जब बाहर पास्ट होगा तो अंदर वाले में चेंज होगा। नंबर 4, जब बाहर पास्ट होगा तो अंदर के टेंस भी चेंज होंगे। नंबर 5, कॉमा और सेड या सेड टू आरबी को आर एस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आर एस में सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग, है ना। ये क्या है? नरेशन, जब आर एस असर्टिव होगा तो कॉमा की जगह पर डेट, असर्टिव होगा जब यहाँ पर कॉमा की जगह पर डेट आएगा। और सेड या सेड टू की जगह पर, सेड की जगह पर तो सेड ही रहेगा, अगर टू लगा तो टोल्ड होगा। यही है, बाकी सब प्रोनाउन वगैरह चेंज करने होते हैं, वो तो आप लोग सीख ही चुके हो। आर एस जब इंटरोगेटिव होगा तो कॉमा की जगह पर इफ आएगा ए टाइप में, बी टाइप में कॉमा की जगह पर क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड आएगा, किसमें? बी टाइप में, ठीक है। और सेड या सेड टू की जगह पर, सेड या सेड टू की जगह पर आस्क्ड आएगा सभी में, ठीक है। इफ की जगह वेदर भी आ सकता है, आस्क्ड की जगह एंक्वायर्ड भी आ सकता है, तो घबराना नहीं है कुछ भी गलत देख करके, गलत नहीं मतलब अलग देख करके, ठीक है। आर एस अगर इम्पेरेटिव होगा तो कॉमा की जगह पर टू आ जाएगा आपकी बार, और सिंपल हो गया। और सेड या सेड टू की जगह पर, इसके लिए तो काफ़ी चीज़ आएंगी। क्या बताओ? इम्पेरेटिव में क्या आएगा? ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड,
ठीक है, प्लीज़ आएगा तो रिक्वेस्टेड लगाना है, प्लीज़ हटा देते हैं और प्लीज़ हट जाता है। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मतलब कॉमा बराबर डैट। और क्या होता है? सेड एसेड टुगेदर एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड विद आगे क्या आएगा? जो फीलिंग होगी, फीलिंग के अकॉर्डिंग आएगा। जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, है ना? ये सब कुछ होता है। और क्या होता है? पहले एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाते हैं, तब चेंज करते हैं। लास्ट आर एस अगर ऑप्टेटिव होगा, रिपोर्टेड स्पीच हमारी ऑप्टेटिव होगी अगर, तो क्या होगा? कॉमा की जगह पर अब भी डेट आएगा, और सेड या सेड टू की जगह पर क्या आएगा? ब्लेस्ड, कर्स्ड या बिस्ड। और आगे का सेंटेंस तो वैसे ही चेंज होगा। इससे हम लोगों ने इंटेरोगेटिव किया था। अदर थिंग्स क्या है? हाँ जी भाई, अब सुनो मेरी बात आगे की, काम की बात। तो लिख देता हूँ काम की बात। क्या काम की बात रहने वाली है भाई? सफलता सीरीज आज एंड हो रही है। द एंड। क्यों एंड हो रही है भाई? बेसिक जो था हमारा कंप्लीट हो गया है, बेसिक कंप्लीटेड। ठीक है। जिस किसी ने क्लास सीरीज की होगी, अगर किसी नए बंदे ने सीरीज कंप्लीट की है, सीरीज कंप्लीट, तो अब मैं ये बात कह सकता हूँ कि अब उसे बेसिक इंग्लिश समझ में आने लगी कि कैसे इंग्लिश कार्य कर रही है। अब हमारे काम क्या है? अब हमारा काम है एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना। अभी तक तो हम लोग बेसिक समझ रहे थे, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है हम लोगों को। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब क्या है? जो पेपर में आएगा उसके अनुसार पढ़ना है। ऐसा नहीं है हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ना है, प्रैक्टिकली सॉल्व करनी है क्वेश्चंस वगैरह। तो हम लोग इसके लिए नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। सरप्राइज है वो तो, अभी अभी पता नहीं चलेगा। कल संडे है, कल नई वीडियो आएगी, उसमें देखना। ठीक है। और ये थोड़ा वीडियो को शेयर वगैरह कर देना भाई। लाइक करो थोड़ा सा, सब्सक्राइब करो थोड़ा सा। ये जब बढ़ते रहते हैं ना सब्सक्राइबर वगैरह, तो थोड़ा अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। अगर स्टिल हो जाएंगे फिर मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। हाँ, समथिंग बिग इज कमिंग, समथिंग बिग इज कमिंग, कुछ बड़ा आ रहा है। कौन आ रहा है? मॉन्स्टर। केजीएफ में बोलता है ना मॉन्स्टर। चलो ठीक है।